नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 7 फरवरी 2006 दोपहर के 2:30। 15 वर्षीय जातिका हैं ये, कन्या की कुंडली हमारे सामने है। आइए देखते हैं इस जातक के जीवन में किस प्रकार से ग्रहों की स्थितियां दिखाई देती हैं और वो कितना हद तक उसको जीवन में सफलता हासिल कराएंगे। सबसे पहले ग्रहों की स्थितियों के बारे में हम जानकारी लेंगे कि कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या कह रही हैं। मिथुन लगन का उदय हुआ जब आपका जन्म हुआ और चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। लगन के स्वामी बुध हैं और राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। लगन जब संधि में पड़ा हुआ ग्रह हो तो यह लगन अच्छा नहीं माना जाता, यानी लगन से संबंधित कारकत्वों में कमी लाता है ऐसा ग्रह। आप देख सकते हैं कि यहाँ लगन की जो डिग्री है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री का कोई प्लैनेट हो, 0 डिग्री का लगन हो, ऐसा ग्रह जो है संधि में पड़ा हुआ ग्रह होता है, यानी शुरुआत की डिग्रियों में है। 30 डिग्री का एक भाव होता है, एक लगन होता है, उसकी आप डिग्री देखिए 0 है। जब 0 डिग्री होता है तो ये व्यक्ति को जीवन में भ्रमित रखता है, जीवन में फैसले लेने में जीवन में प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को। कभी कभी कुछ ऐसे काम भी करता है जिनका उसका जीवन में किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है। कभी कोई पढ़ाई कर ली, उसको जीवन में कोई काम नहीं आई, बिना किसी सलाह के कोई डिसीजन ले लिया, उससे उसको नुकसान हो गया। यानी लगन का मजबूत ना होना अच्छा नहीं माना जाता। ये जीवन में परिस्थितियों के प्रति कुछ ज़्यादा फाइट देता है, इसको ऐसा कह सकते हैं। लगन के ऊपर अच्छी बात है कि 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है कि शुक्र भी देख रहा है, बृहस्पति भी देख रहा है। कहते हैं जब शुभ ग्रहों का प्रभाव लगन के ऊपर आता है तो शुभ ग्रह हमारे लिए वो लोग हो जाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिक हैं, जो हमारे लिए हर समय तैयार खड़े रहते हैं, जो हमारे जीवन में हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। माता पिता भाई बहन संबंधी, तो जब उनका प्रभाव लगन पे हो तो समय समय पर ऐसे लोग उनको गाइडेंस देते हैं, उनको समझाते हैं, जिससे व्यक्ति की जिंदगी आगे चल जाती है। तो शुभ ग्रहों का अच्छा प्रभाव लगन के ऊपर देखा गया। लगन का जो मालिक है बुध, वो 9th हाउस में है। मोटे तौर पे देखें, लग्नेश नवम में हो, व्यक्ति भाग्यशाली है। वहीं लग्नेश का नवम में जाना पिता पक्ष से सहयोग, पिता पक्ष से लाभ दिलाने वाला है। जीवन में लग्नेश की महादशा या अंतरदशा आएगी, यानी बुध की महादशा अंतरदशा होगी तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली में चंद्र मंगल योग की, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के मालिक भी हैं और मंगल के साथ हैं। धन भाव का मालिक जब 12 भाव में पहुंचे, ऐसे व्यक्ति जीवन में 2 तरीके से इसको देखा जाता है। धन कमाने के लिए बाहर जाना और जीवन में धन संचय ना हो पाना, यानी या तो एक्स्ट्रा खर्च बहुत रहता है जीवन में, पैसा हाथ में रुकता नहीं है, या इसको दूसरे तरीके से देखें कि जीवन में धन संचय नहीं हो पाता है, पैसा रुका नहीं हाथ में, कमाया काफ़ी लेकिन खर्च बराबर है, किसी न किसी कारण से हो जाता है। अब मंगल उसके साथ है। चंद्र मंगल योग को लक्ष्मी योग कहा जाता है, लेकिन देखना पड़ता है कि वह ग्रह कहाँ का मालिक है जिससे चंद्र मंगल योग बनता है। चंद्र मंगल योग 6ठे और 11वें घर के मालिक का संबंध बना हुआ है। अब दूसरे और 11वें घर के मालिक का देखें तो धन योग है, लेकिन इसमें 6th हाउस इन्वॉल्व है। ऐसा चंद्र मंगल योग जातक को पैसे की तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है, लोगों के मन में लालच आता है। जीवन में व्यक्ति पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट्स अपनाने का प्रयास करता है, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा बचना होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं। 12वें घर में मंगल बैठे तो व्यक्ति मांगलिक होता है। तो धन के हिसाब से अगर ये अच्छा है, परिवार से मिल रहा है, अपने उस पर मिल रहा है, लेकिन संचय के हिसाब से अच्छा नहीं है। मंगल की दशा अंतरदशा जीवन में कभी आएगी तो आपको दूर स्थानों से जोड़कर लाभ करा देगी। राहु केतु अक्ष कुंडली के जिस भाव पर हो उस भाव से संबंधित सुख में कमी कर देता, क्योंकि ये स्वभाव से मैलेफिक है। 4थे घर में केतु है, घर के सुख में कमी कर देगा। जहाँ पे पैदा हुआ है वहाँ से निकाल के किसी दूसरे स्थान पर ले जाएगा। 10म भाव में राहु है, बृहस्पति की राशि में बृहस्पति 5म भाव में बैठा है। इसका मतलब योजनाओं से, बुद्धि से कार्य करते हुए फायदा मिल जाएगा। वहीं बृहस्पति को देखें, दशमेश होके बृहस्पति यहाँ है
व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। एक बात। दूसरा, ये बृहस्पति सप्तमेश होके यहाँ है और पंचम का मालिक यहाँ। कुंडली के अंदर जब बृहस्पति और शुक्र दो शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण का राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है, यानी ये राजयोग आपको बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर आगे बढ़ाता है। शुक्र की राशि में बृहस्पति, बृहस्पति की राशि में शुक्र, ये जीवन में व्यक्ति को अच्छी कैचिंग पावर देते हैं, अच्छी बुद्धि, अच्छी शिक्षा कराने में सक्षम है। पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को जीवन में विवेक और समझदारी देता है, यानी व्यक्ति कम उम्र में भी समझदारी जैसी बातें करता है। और आप देखिएगा बृहस्पति, शुक्र और बुध तीनों के तीनों एक एक स्थान छोड़ के बैठे हैं। कहते हैं जब बृहस्पति, शुक्र, बुध केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हों तो ये सरस्वती योग होता है। इसका मतलब है जीवन में आपको माता सरस्वती की कृपा होना या ज्ञान के बल पर अच्छा होना, अच्छी बुद्धि होना, अच्छी कैचिंग पावर होना, अच्छा मैनेजमेंट संभालना, मतलब बृहस्पति से संबंधित कार्य जीवन में होते हैं। विवेक होना, कि आप समझदारी से किसी कार्य को कैसे हैंडल करते हैं। बुध का काम होता है बुद्धि और विवेक देना, एजुकेशन देना। अब यहाँ पंचमेश और ये राशि परिवर्तन है तो ये कॉम्बिनेशन जीवन में लव रिलेशन को दिखाता है, और इस हॉरोस्कोप में लव रिलेशन के साथ साथ लव रिलेशन सक्सेसफुल होने के भी कॉम्बिनेशन हैं। यानी कह सकते हो कि हाँ, इस कुंडली में जानकारी में या प्रेम विवाह के कॉम्बिनेशन मौजूद हैं। सूर्य शनि इस कुंडली में आमने सामने हैं। शनि पंच नवमेश होके अपने से छठे में गया है, कारक सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। ये स्थिति पिता के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, यानी जीवन में कभी सूर्य की महादशा आ जाए या शनि की महादशा, अंतर्दशा आ जाए तो वो पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दे सकती है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद करा सकती है। सूर्य तृतीयेश होके जब छठे अष्टम में बैठें तो ऐसे लोगों के या तो कभी छोटे भाई होते नहीं हैं, और अगर छोटे भाई हो जाते हैं तो उनके साथ इनके संबंध अच्छे नहीं होते। ऐसा देखा जाता है अधिकतर सूर्य की दशा में उनके छोटे भाई बहनों को कष्ट होता है। सूर्य जब यहाँ बैठा हो और शनि वहाँ हो, आँखों से संबंधित रोग, चेहरे पे, आँख के आसपास, नाक के आसपास कहीं चोट लग जाना, आँखों का नंबर बढ़ जाना, आई साइड वीक हो जाना, ऐसे कॉम्बिनेशन भी देखे जाते हैं। जब सूर्य शत्रु राशि में अष्टम में हो, शनि से दृष्टि भी हो, तो इसका मतलब है इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना। पेट के रोग, आँखों के रोग, बालों के रोग, त्वचा के रोग, हड्डियों के रोग मिल सकते हैं। शनि दूसरे घर में ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता। अशुभ ग्रह का धन भाव में होना धन के लिए अच्छा नहीं होता है। जीवन में धन आना एक अलग बात है, धन का रुकना, धन का संचय होना, ये एक अलग चीज़ होती है। चलिए, ये तो कुंडली में ग्रहों की अवस्था थी। अच्छी बात इस कुंडली में मुझे क्या लगी कि इनकी ये नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली में ग्रहों का बल अगर बढ़ जाए तो जीवन में सफलता देता है। जैसे शुक्र नवांश कुंडली में लगन में है, शनि नवांश में उच्च का है और बुध उसके साथ है, तो लगन में ही शुक्र बुध शनि का राजयोग बन रहा है। मंगल भी उच्च के हो गए, सूर्य स्वग्रही हो गए। इसका मतलब है ग्रहों का बल जब लगन कुंडली के अलावा नवमांश कुंडली में बढ़ जाता है तो यह योग जीवन में कैसी भी परिस्थिति में जहाँ तक पैदा हुआ हो, स्वयं के बल पर अपने आप कुछ अच्छा और बेहतर कर लेता है। नवांश कुंडली में ग्रहों का बल ना, ग्रह के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ गई, आपको जीवन में फल जो है वो अवश्य मिलता है। कभी कभी लोग कहते हैं जी हमने जो काम किया उसका हमें फल नहीं मिला, लेकिन यहाँ काम करने पे फल मिलना नवांश की कारण ही जाना जाता है। कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन को लेकर कोई बहुत बड़े तनाव या परेशानी के कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहे हैं। राहु की महादशा चल रही है, उम्र 15 साल है, दशम भाव में राहु है, बृहस्पति के साइन में, बृहस्पति पंचम में शिक्षा हो रही है। राहु क्योंकि बृहस्पति के साइन में है और बृहस्पति पंचम में है तो कभी कभी मेडिकल के फील्ड से फ़ायदा मिल जाता है, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी बॉटनी पढ़ लेते हैं, उनसे फ़ायदा मिल जाता है, या मेडिकल से संबंधित सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, बाद में मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर एक अच्छी बात यह है कि ये लोग हीलिंग करने में सक्षम हैं। दूसरों को समझाना, अपनी बात से दूसरों को इम्प्रेस करना, उनके दुख दर्द कम करना,
ऐसे लोगों की हॉरोस्कोप में देखा जाता है। तो राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा अभी चल रही है। अभी दिसंबर 20 से नवंबर 23 तक शनि की अंतर्दशा है। शनि चंद्रमा की राशि में हो तो मानसिकता के ऊपर प्रभाव डालता है ये ग्रह। स्वभाव में आपको कुछ अड़ियल बना सकता है, स्वभाव में आपको कुछ जिद्दी बना सकता है। शनि कुंडली में कोई ऐसी खराब नहीं है, अच्छी बात है। शनि नवांश में उच्च के, यानी शिक्षा होती रहेगी, पढ़ाई होती रहेगी। आगे पढ़ाई से संबंधित कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। राहु में केतु की दशा आएगी, वो आएगी जीवन में मई 2026 में। तब हो सकता है इनके जीवन में कोई बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन हो जाए या ये पढ़ने के लिए कहीं बाहर चले जाएं, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में दूर स्थान से जुड़कर काम करना, पढ़ना, विदेश जाके पढ़ना, वो सब कॉम्बिनेशन, विदेश जाके नौकरी करना, सब दिखाई दे रहा है। एजुकेशन से रिलेटेड आपने पूछा, एजुकेशन इंडिया में होगी या फॉरेन कंट्री में होगी। अभी उम्र है 15 साल। 15 साल की उम्र का मतलब है दशा इनको राहु की चल रही है। 15 साल की उम्र में बच्चा 10th के आसपास होता है, 15, 16, 17। राहु में बुध की दशा आएगी इनको, और मैं समझता हूँ 2023 या 24 के बाद इनको विदेश में जाके काम करने का योग दिखाई देता है, या विदेश में जाके पढ़ने का योग दिखाई देता है, और वहाँ पे जाके बाद में ये जॉब भी करेंगे। तो जॉब कहाँ होगी, इंडिया में या फॉरेन कंट्री में? हाँ, फॉरेन कंट्री में एजुकेशन भी दिखती है और जॉब भी दिखती है। जॉब आफ्टर मैरिज, बिल्कुल ये व्यक्ति वो है जो बहुत लंबे समय तक वर्किंग रहेगा, इसलिए जो मैरिज के बाद भी जॉब करेंगी। मैरिज अरेंज और लव, वो मैंने आपको बता दिया कि लव मैरिज के बहुत चांस हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि राहु की दशा चल रही है, और राहु में शुक्र, एक जो राहु में शुक्र का पीरियड है जून 27 से जून 30, एक तो ये शादी के लिए हो सकता है दशा ज़्यादा जल्दी हो, लेकिन जब शादी से संबंधित दशाएं आती हैं तो कुछ ना कुछ स्थितियां जीवन में ऐसी आती ज़रूर हैं। तो यहाँ पे जो ग्रह की दशा आती रहती है उनको मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो दशा आ गई उसमें विवाह होगा। मान लो 12 साल की उम्र में शादी की दशा आ गई तो शादी थोड़ी होगी। फिर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से, या तो छोटा है मना कर देगा, पढ़ रहे हैं इसलिए मना कर दिया, करियर बना रहे हैं इसलिए मना कर दिया। तो वैसे कॉम्बिनेशंस आपके इस चार्ट में हैं। तो राहु में बुध, राहु में शुक्र तक स्थिति ठीक है, सूर्य, चंद्र और मंगल। एक फिर कॉम्बिनेशन बनेगा 2032-33 में जाकर, ये भी शादी के लिए अच्छा समय होगा। हस्बैंड ठीक रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, हस्बैंड भी जॉब करने वाले होंगे। हेल्थ वाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे चार्ट में दिखाई नहीं दी है। चंद्रमा की राशि में शनि हो तो थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम देता है, उसके लिए मैं रेमेडी बता दूंगा। फाइनेंस ठीक रहेगा क्योंकि एजुकेशन दिख रही है, आगे प्रोफेशन ठीक दिख रहा है, तो प्रोफेशन होगा तो सोर्स ऑफ इनकम होगा। विल सपोर्ट पेरेंट्स, हाँ बिल्कुल करेंगे सपोर्ट, क्यों नहीं करेंगे। इनकी आदत अच्छी है, ये कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो अवॉइड करें इनकी चीज़ों को। विल सेटल अब्रॉड बिफोर और आफ्टर मैरिज, ये मैरिज से पहले ही वहाँ चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा चांस दिखाई देते हैं मुझे। तो पढ़ाई के लिए भी वहीं का दिखाई देता है इनका कॉम्बिनेशन। चलिए, ओवरऑल हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है, और अच्छी बात यह है कि दशा अगर सही समय पे मिल जाए। अभी राहु की दशा मिली हुई है, राहु 10th हाउस में, कर्म भाव में राहु, यानी कोई ना कोई पढ़ाई जीवन में ऐसी होने वाली है जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बनेगी। राहु बृहस्पति के साइन में, बृहस्पति पंचम में, राशि परिवर्तन राजयोग में। उससे अगली दशा बृहस्पति की है, वो भी राशि परिवर्तन राजयोग में। इसका मतलब जो भी कॉम्बिनेशंस हैं वो क्लियर हैं। बृहस्पति को देखिए आप, दशमांश में, द्वादश भाव में सूर्य के साथ, यानी इंडिया में काम करने से फ़ायदा नहीं, विदेश में काम करने से ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। कुंडली अपने आप में बेहतर है, कुंडली का बल अच्छा है। ऐसे लोगों को भगवान शिव की आराधना सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। शिव चालीसा पढ़ना, शिव आरती पढ़ना, रुद्राष्टकम कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, लिंगाष्टकम कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे आप उसका पाठ करिए रोजाना। एक बहुत अच्छा सा पन्ना जरूर धारण कर लीजिएगा अभी, क्योंकि आपकी लगन की डिग्री भी 0 है और लग्नेश भी है, बुध शिक्षा का कारक भी है। इसलिए एक अच्छा सा पन्ना रतन आप हमसे प्राप्त कीजिए, आपको हम चांदी में बनवाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड कराएंगे। वो आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ रहने वाला है। तो पूजा बता दिया, स्टोन मैन आपको बता दिया है। आपका जीवन अपने आप में बेहतर रहेगा, आप जीवन में अच्छी तरक्की करेंगे। नमस्कार।